हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हो। आज हम रीडिंग करेंगे कि आप लोगों की डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाना चाहती है। तो हम देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी आपको क्या बता रही है, कहाँ लेके जाना चाहती है, क्या होना चाहता है आपके साथ। ठीक है, थोड़ी डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो तक पहुँचे हैं, इसे देख रहे हैं, ये टाइमलेस है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे तो आपके लिए इसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर रहेगा। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के डेस्टिनी में क्या है, यूनिवर्स उनको क्या बताना चाहता है, कहाँ लेके जाना चाहता है। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, wheel of fortune, टेम्परेंस। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ और कार्ड्स लेंगे, फिर एक साथ स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कॉइन्स, नाइन ऑफ कप्स, hermit, bottom of the deck, eight of coins. ओके, देखिए मुझे यहाँ पे जो समझ आ रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में ना गॉड, यूनिवर्स, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसकी तरफ भी आपका अट्रैक्शन है, आपको उनकी तरफ झुकाव है, आप महसूस करते हैं कि वो आपके साथ हैं, तो यहाँ पे ना ईश्वर, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। एक्चुअल में वो आपके साथ हैं, वो आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए रेडी हैं, आपको हर एक चीज़ देने के लिए रेडी हैं। आप रिसीविंग मोड में आइए। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर बहुत परेशान नज़र आ रहा है, ऐसा दिख रहा है कि इमोशनली कुछ हर्ट हुआ है, बट आपने उस चीज़ से सीखा ही नहीं कि आपको ये हर्ट, ये वाली एनर्जी क्यों मिली, आपको क्यों तकलीफ़ हो रही, क्यों दर्द हो रहा। आपने ये नहीं देखा कि उस दर्द के होने के बाद आप उस यूनिवर्स से और कनेक्टेड फील करते हो, आप उनकी तरफ और झुकाव महसूस कर रहे हो। आपने उस ऊर्जा को अच्छे से पहचान ही नहीं पा रहे हो कि यूनिवर्स ने अगर आपको कोई चीज़ दी है, आपसे कुछ छीना है, तो कुछ दिया भी है। ऐसा दिख रहा है कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है, कोई चीज़ आपको मिल रही है, बहुत कुछ ऐसा आपसे। वो जब किसी से प्यार करते हैं ना, तो कुछ उनसे दूर करते हैं, तो जब आपसे कुछ छीना है, कुछ दूर हुआ है, कुछ ऐसी बात जो आपकी मन की नहीं हुई है, जब वो नहीं हुई तो उसके बाद आपने अपने आप को यूनिवर्स से बहुत अच्छे से कनेक्ट किया है। आपने उस अपनी ऊर्जा को उस ऊपर वाले के साथ ऐसे अपनी वाइब्रेशन इतनी अच्छी करके कनेक्शन बनाया है ना, जैसे कि आप उनके बच्चे हो और वो आपको कुछ देने के लिए बस ऑफ़र लेके हाथ में खड़े हैं, वो आपको कुछ दे रहे हैं, कुछ परोस रहे हैं, तो उस वजह से कुछ लोग, कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं थी आपके लिए, वो आपसे दूर हो चुकी हैं। ऐसा मैं क्लियरली यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि अपने घर से दूर है, अपनी फैमिली से, किसी चीज़ से, किसी इंसान से उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया है, या फिर जानबूझ के, या फिर किसी काम के कारण वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों से दूर हुए हैं। अपने काम में बहुत उन्होंने अच्छा किया है, तो अगर आप किसी चीज़ में फंसे हैं, किसी इंसान में फंसे हैं, वहाँ से ही आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप
आपके लिए जो डेस्टिनी ने कुछ रखा है वो वहाँ तक आप उसको तो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। तो वो जो आपने अचीव करना है या किया हुआ है, मुझे ऐसा दिख रहा है मैक्सिमम लोग यहाँ पे जितने भी व्यूवर्स हैं ना, ज़्यादातर सब के सब सेटल्ड हैं, अपनी लाइफ में सेटल्ड नज़र आ रहे हैं। और जो नहीं है ना, उनको बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में सेटल होना है। जो कुछ यहाँ पे मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कुछ छोटे हैं, उनको बोला जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में सेटल होना है, आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। तो कुछ एक या दो लोगों के लिए आपको उस चीज़ में फंसना नहीं है, आपको किसी बंधन में फंसना नहीं है, उस बंधन से आपको निकाला जा रहा है, आपको आगे बढ़ना है। जो भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई थी, वो आपके फेवर में होती हुई दिख रही हैं। हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक चीज़ जो आप चाहते हैं, यूनिवर्स आपकी हर एक बात को सुन रहा है और वो आपके फेवर में इस व्हील को घुमाने वाले हैं। वो चाहते हैं कि आपको नीचे नहीं आना, आपको ऊपर जाना है, आपको एक स्टेप लेके ऊपर 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 बढ़ते जाना है, आपको नीचे नहीं आना। किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है। हाँ, सीखो, लर्निंग लो और ऊपर जाओ। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ो, एक एक सीढ़ी ऊपर लेके आप एक अच्छे जो भी एक आप चाहते हो ना कि आपकी लाइफ में हो, आप वहाँ पर पहुँच पाओगे। और जिनका कोई एम नहीं है, कुछ ऐसे मुझे यहाँ पे थके हारे लोग नज़र आ रहे हैं कि जो तो बस अभी चाहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो परेशान हो गए, हम तो बहुत कुछ करके बैठे हैं, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो आपकी डेस्टिनी ना आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए बोल रही है। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपने अपनी लाइफ में ना बहुत डिस्टर्बेंस मचा के रखी हुई है, मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके इमोशंस आप पे बहुत ज़्यादा हैवी हो चुकी हैं। उनको हैवी नहीं करना है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। जैसे ये इसको देखिए, जैसे ये अपने आप को ना मेंटेन करिए, कप्स को कैसे ये पानी को यहाँ से वहाँ कर रही है, तो मतलब एक बैलेंस लेके आइए। एक अगर उतार है तो चढ़ाव भी होगा, अगर चढ़ाव है तो उतर भी पाओगे ना। नीचे ऊपर स्टेप, अप डाउन, ये तो चलता ही रहता है। तो आपको इससे इससे ना बस लर्निंग लेके आगे निकलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप थक गए, आपने हार मान ली कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अभी ये नहीं हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे इमोशनली हर्ट नज़र आ रहे हैं कि उनके इमोशंस को कुछ लोग समझते ही नहीं और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सबसे दूर बना के छोड़ा है कि अब तो हमारी लाइफ में कोई आएगा ही नहीं, और अगर आ भी गया तो हम उसके साथ रह नहीं पाएंगे। अगर आपकी इस तरह की थिंकिंग है ना, तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए, ठीक है। किसी की भी लिए, किसी भी इंसान के लिए आपको रुकना नहीं है, आपको तो आगे बढ़ना ही है। अपने लाइफ को बैलेंस भी करना है, अपने इमोशंस को और अपने माइंड को एक अच्छा आपने उसमें बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप अपने माइंड की ही सुनते रहें, आपका माइंड आपको जो बोल रहा है आप उसी के बारे में सुनते रहें, बट आपको हर वक्त अपने मन की भी नहीं सुननी है। बैलेंस बनाइए, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कीजिए, लर्निंग लीजिए, आगे बढ़िए। आपको तो यही गाइडेंस आ रही है, आपको यूनिवर्स यही बताना चाहता है कि वो तो सब कुछ देने के लिए तैयार है, वो तो हाथ में कप लेके खड़ा ही है। बट आप उस कप के लिए रेडी हो जाओ, आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाओ, इस ऊर्जा के लिए रेडी रहिए। वो तो आपको देने के लिए बैठे ही है, बट आप इस कप को पकड़ने वाले बनिए भी तो। आप घर से निकलेंगे तो किसी जगह पे पहुँचेंगे ना। जिस इंसान ने रास्ता ही नहीं तय किया, वो क्या मंजिल पे पहुंचेगा। तो आपको घर से निकलना तो पड़ेगा, तभी कहीं पहुंचोगे ना। तो यही यहाँ पे मैसेज मुझे आप सबके लिए आ रहा है कि आपको तो देने के लिए सब रेडी बैठे, बट आप कर नहीं रहे। अपनी एनर्जी में आइए। मैक्सिमम लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि करियर में ग्रोथ है, ठीक है। किसी को अगर बहुत परेशानी है ना, कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा फाइनेंस अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वो सब कुछ अच्छा होता दिख रहा है। आपको हर एक चीज़ मिलती हुई दिख रही है, बट वो अपने टाइमिंग पे मिलेगी, अपनी डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगी। और वो डिवाइन टाइमिंग अभी आई नहीं है। हर एक खुशी, हर एक चीज़ जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपके लिए सही है, वो होता हुआ नज़र आ रहा है। बट आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा अपनी लाइफ को, उसके बाद ही आप आगे जाके इस चीज़ को
इस तरीके से बैठ के आराम से इंजॉय कर पाएंगे। बैलेंस करने के बाद, इस ऊर्जा को मेंटेन करने के बाद आप इस ऊर्जा में आ पाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उनके पास ना बहुत सारा कुछ है। मतलब जैसे किसी चीज़ का नॉलेज हो सकता है, आप कुछ आपके अंदर टैलेंट है बट आपने छुपा के रखा है, या लोगों को जान नहीं पाए, या वो अभी आपको समझ नहीं पाए हैं कि इस इंसान के अंदर क्या है, क्या टैलेंट है। तो आपको अपने उस टैलेंट पर ना वर्क करने को बोला जा रहा है। उस टैलेंट पर वर्क कीजिए, आगे बढ़िए। जो आपने लोगों से अभी तक छुपा के रखा था, उसमें आगे बढ़िए। आप जब आगे बढ़ेंगे, आप जब चीज़ें अपनी शो करेंगे, तब ही तो दुनिया देख पाएगी ना कि आपके अंदर क्या है। आपको कुछ बात दिखाया जा रहा है बट आप अपनी चीज़ों में इतने फंसे हुए हैं कि आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो आप आगे बढ़ो, आप कुछ देखो, किसी को सिखाओ, किसी से सीखो। हर एक फेज़ में, हर एक लाइफ के फेज़ में आपको बताया जा रहा है कि हर एक, छोटा हो बड़ा हो, आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखना है। आपको उनसे कुछ ना कुछ सीखना है, एक बैलेंस करना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल नहीं रुकना, आगे बढ़ो, आगे चलते रहो, डरो मत। आपकी डेस्टिनी आपको किसी अच्छी प्लेस पर लेके जा रही है। आपकी डेस्टिनी आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है। आपकी डेस्टिनी आपको हर एक चीज़ देने के लिए तैयार बैठी है, बट आपको उसके लिए स्टेप आगे लेना होगा, आपको उसके लिए बढ़ना होगा। आप चुप करके नहीं बैठ सकते, आप टेंशन लेके नहीं बैठ सकते। ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं ना कि जैसे उनका सपना लॉ करने का हो। मुझे कुछ ऐसे दिख रहा है एकदम से कि कुछ लोग ना यहाँ पे लॉ करना चाहते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे यहाँ पे हो सकते हैं जो लॉ के स्टूडेंट हों। आई डोंट नो व्हाई मुझे ये एकदम से चैनल हो रहा है। तो उनको बोला जा रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा करेंगे, बट वो जो एनर्जी है, वो जो आपका देखने का नज़रिया है कि आप हर एक चीज़ को, हर एक इंसान को शक की नज़र से देखते हैं, वो आपको नहीं करना। ठीक है, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है कि आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं। जो उनका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को वो हर एक इंसान के साथ आप उसको नहीं लेके चल सकते। कोई लॉयर है, कोई जज है, कुछ इस तरीके के अगर उनके काम है, तो उनका हर दिन काम रहता है कि क्रिमिनल से मिलना, अलग अलग तरह के लोग देखना। तो वो आपका जो नेचर हो जाता है, वो एक, कहते हैं ना, शक करने वाला हो जाता है। तो वो आपको उस चीज़ को, उस शक को अपनी मतलब कि लाइफ से थोड़ा सा दूर करना होगा। हर एक इंसान पर आपको उस तरीके से नहीं देखना है कि आपको शक करना है। ठीक है, प्यार को अपनी तरफ अट्रैक्ट होने दीजिए, प्यार की तरफ थोड़ा अपने आप को बढ़ने दीजिए। इतना आपको वो नहीं रहना है, रेजिस्ट नहीं करना है, खुद को दूर नहीं करना है चीज़ों से, शक की नज़रों से हर किसी को नहीं देखना है। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग अपने आप को प्यार करने से रोक रहे हैं, ट्रस्ट करने से रोक रहे हैं, उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है सब पे। तो आपको बोला जा रहा है कि ट्रस्ट कीजिए, हर एक इंसान एक सा नहीं होता। तो ट्रस्ट करने को भी यहाँ पर किसी को बोला जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ मुझे आपका पाथ ऐसा दिख रहा है ना कि आप अभी तो स्ट्रगलिंग फेस में हैं। अभी जितना स्ट्रगल करोगे, आगे चल के आपकी लाइफ उतनी ही बैलेंस होती जाएगी। अभी स्ट्रगल है, थोड़े से स्ट्रगल के बाद, ये स्ट्रगल करने के बाद आप इस ऊर्जा से निकलेंगे। ठीक है, ये समय का पहिया जब बदलेगा ना, तो आप इस वाली एनर्जी में आएंगे। ठीक व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे ये वाला कार्ड आया है। तो आप आराम से बैठेंगे, आप अपनी लाइफ को इंजॉय करेंगे, आप देखेंगे कि आपने क्या अचीव किया और कैसे अचीव किया। आपको प्राउड होगा अपने ऊपर। आप उस अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस होंगे ना, उन एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करेंगे। बहुत कुछ देखेंगे और सीखेंगे कि मैंने क्या उस टाइम पे, मैं क्यों परेशान था, या क्यों परेशान थी, किस चीज़ के लिए, क्या कमी थी जो मैं इतना परेशान था उस टाइम। तो ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इस एनर्जी से निकल के आप जब यहाँ आएंगे ना, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और आप अपने उन पास्ट के एक्सपीरियंस पर हंसेंगे कि क्यों मैंने अपनी लाइफ के
इतने सारा टाइम किसी ऐसी छोटी सी चीज़ पर वेस्ट कर दिया था, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। और आप में से बहुत सारे लोग ना अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल हो रही है, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है, आपको समझ आ रहा है कि कुछ तो यूनिवर्स आपको बता रही है, कुछ तो आपको सिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अपनी लाइफ की लर्निंग लेना स्टार्ट कर दी है कि हाँ, अभी मैक्सिमम लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो जिनको लग रहा है कि बहुत कुछ यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें बहुत सीरियस नहीं रहना है, हमने यहाँ से सीख के आगे बढ़ना है। उनको कुछ दिखाया जा रहा है, वो उस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, उस चीज़ के पीछे जा रहे हैं कि हाँ, सिर्फ पैसे के पीछे से, प्यार के पीछे से, रिश्तों के पीछे हम नहीं भागेंगे, हम अपनी ग्रोथ करेंगे, हम अपनी ग्रोथ एक अलग तरीके से करेंगे। हरमिट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप डिवाइन से मदद मांग रहे हैं, आप डिवाइन को हर अपनी एक छोटी छोटी बात बता रहे हैं। आप जिस भी भगवान में, जिस भी गॉड में आप बिलीव करते हैं, आप उनसे बात करना स्टार्ट किए हैं। पहले आप, मुझे नहीं लगता कि इस तरह से करते होंगे, बट जब से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, आपने खुद को बहुत करीब माना है, बहुत आप उनके नज़दीक गए हैं, इस तरह से मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है आपकी कि आपको डिवाइन आगे डेस्टिनी में क्या दिखा रही है। थोड़े से और कार्ड्स लेंगे, उसके बाद मैं रीडिंग एंड करेंगे। खुद ही गिर के आ गया, उसको देख लेते हैं क्या है। 2 कार्ड्स और लेंगे फाइनल। वापस से वही आया, नाइट ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस, ओ 6 ऑफ कप्स। देखिए, इतनी खूबसूरत रीडिंग है ना, बहुत प्यारी रीडिंग है। देखो, एक भी कार्ड यहाँ पे ना नेगेटिव नहीं आया है। आपको कितना अच्छा दिखाया जा रहा है, कितना डिवाइन आपकी सपोर्ट में है, कितना आपसे प्यार करती है, आपको एक अच्छा रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको गिफ्ट देने के लिए जो मैंने पहला कार्ड आया था कप्स का, वही ऊर्जा यहाँ पर वापस कंटिन्यू होती दिख रही है कि ना, वो तो बस आपको देने के लिए बैठे हैं, वो तो दे ही रहे हैं, वो तो सामने लेके वो कप ऐसे हाथ में लेके खड़े हैं कि ये लो, हम तुम्हें ये देने के लिए तैयार हैं, आप तो अपना कदम बढ़ाइए, आप तो आगे बढ़िए। जिस तरीके से ये है ना, ये प्यार दिखा रहा है, एक प्यार किसी का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सिर्फ मैं किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात कर रही हूँ, हस्बैंड वाइफ की बात कर रही हूँ। ये भाई बहन का प्यार हो सकता है, मम्मी पापा का प्यार आपके लिए हो सकता है, आपकी किसी घर के बड़े बुजुर्ग का भी मुझे यहाँ पे प्यार नज़र आ रहा है, ठीक है। प्यार कोई भी किसी भी रूप में आपको मिला हो, उसकी आपको कदर करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान अगर आपकी लाइफ में नहीं है, वो आपको पसंद नहीं कर रहा, वो आपको प्यार नहीं कर रहा, तो आप उसके प्यार के लिए भीख मांगते फिरेंगे, ठीक है। आपको और लोगों की तरफ देखना है कि और डिवाइन आपसे प्यार करती है और कितने सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, तो उस प्यार को एंजॉय कीजिए ना, उस प्यार की तरफ देखिए। सिर्फ वही मत देखिए जो आपके पास नहीं है, जो आपके पास है, जो इस ऊर्जा में है, आपके साथ बैठे हैं, आपको प्यार करने के लिए रेडी हैं, उनके प्यार के साथ आगे बढ़िए। और ये प्यार ना, मुझे ऐसा दिख रहा है, नंबर 9 की एनर्जी मुझे यहाँ पे हो रही है, जुपिटर की एनर्जी आ रही है कि जैसे गुरु, आपका कोई गुरु जिसने आपको कुछ सिखाया, वो आपको देख रहे हैं कि मैंने एक बच्चा तैयार किया, मैंने एक इंसान तैयार किया, ठीक है ना, अपना शिष्य तैयार किया, मैंने उसको कुछ सिखाया, मैंने उसको धरती पे भेजा। तो वो क्या देख रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपके गुरु हैं और ये आपको बस देख रहे हैं कि मेरा बच्चा अब आगे जाके क्या करेगा, इसको मैंने तैयार किया है, इसको मैंने छोड़ दिया, अब ये अपनी लर्निंग लेके कैसे आगे बढ़ेगा। तो आपको ना आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, आपको यूनिवर्स ना एक बात दिखा रहा है, और आप ना यूनिवर्स के बच्चे ही हो, और आपको मानना है कि आप यूनिवर्स के बच्चे हो, और आप ना उनको अपनी मम्मी पापा समझ लो कि जैसे उन्होंने आपको कोई रास्ता दिखाया और आप उस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हो। और अब आपके माइंड में जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके हाथ में एक तलवार दे दी गई है, आप उस तलवार से अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को कट कर सकते हैं,
काट सकते हैं। आपको पता है आपको क्या रखना है, क्या नहीं रखना है। आपको ये तलवार आपकी प्रोटेक्शन के लिए दी हुई है, ठीक है? आपका माइंड पावरफुल है, आप अपनी पावर में हैं, अपनी किंग की एनर्जी में रहिए, अपने पाथ पर आगे बढ़िए, अपनी किंग की एनर्जी में रह के आगे बढ़िए, अपने आप को एक खुले आसमान में छोड़िए। आप बंधने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, आप यहाँ पर उड़ने के लिए आए हैं, आप यहाँ पर कुछ अचीव करने के लिए आए हैं। तो अपने आप को वेस्ट मत कीजिए किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, किसी भी ऐसे इंसान के लिए कि आपको बाद में पछताना पड़े। अपनी किंग की एनर्जी में रहिए। आपके जो थॉट्स, आपके जो नेगेटिव थॉट्स आपको बेचैन कर रही है, आपको परेशान कर रही है कि नहीं ये ही लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनको काटना है, आपको उनको बोलना है कि नहीं, तुम इम्पॉर्टेंट नहीं हो, तुमसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ में है, और वो है डिवाइन का साथ। जब डिवाइन का साथ आपको मिला है, डिवाइन का पाथ आपको दिखाया जा रहा है, तो आपको उस पाथ पे चलना है। ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप एकदम हार मान के बैठ जाओगे। आपको अपनी किंग की एनर्जी में रहना है। किंग जैसे औरों को रास्ता दिखाता है, उसको सही गलत का पता रहता है, कब उसने किसके साथ कैसे बात करनी, कैसे रहना, कितना टाइम देना है, सब किंग जानता है। तो आपको अपनी किंग की एनर्जी में आना है। तो ये था आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज, उनकी तरफ से गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए, आपका पाथ क्या है, आपको क्या आगे करने की ज़रूरत है। तो हमने डिटेल में देखने की कोशिश की। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगी और आपके क्वेश्चन और आपके सजेशन पर आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।